डू यू नो हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड सिचुएशंस कितना ज़्यादा अफेक्ट करती हैं हमारी सेल्फ एस्टीम एंड इस वजह से हम में से कितने लोग छोटी सी भी अगर कोई इनकन्वीनियंस आ जाती है या कोई चीज़ उनको पसंद नहीं आती है या हर्ट करती है तो वो सामने वाले को एक्सप्रेस करने में डरते हैं बिकॉज ऑफ दैट लो सेल्फ एस्टीम. Hello guys, welcome and welcome back to another chat of video. I hope you all are doing amazing. I am Bhanu and on this channel we talk about a lot of things like relationships, breakups, health, mental, social, financial issues, spirituality and lots of other topics. So अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, गिव्स इट अ थम्स अप. और भी वीडियोस देखिएगा. अगर आपको एक भी वीडियो मेरी पसंद आती है तो ज़रूर अपने डियर वंस के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अपने व्यूज़. आई वुड लाइक टू रीड योर व्यूज़ ऑल्सो. एंड अगर मैं आज के टॉपिक की बात करूं तो आज का टॉपिक है रिलेटेड टू लो सेल्फ एस्टीम, जो अपेरेंटली हम में से बहुत सारे लोगों की हर टाइम हर सिचुएशन में रहती है. तो हम कुछ वेज़ देखेंगे, डिस्कस करेंगे इन डिटेल, जिसकी हेल्प से हम लोग अपनी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट कर सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली हमारी डे टू डे लाइफ में काम आएगी. So yeah, without any further ado, let's get into this video. So जो पहला वे है वो है ऑनेस्टी. क्या आप अपने साथ ऑनेस्ट हैं? क्या आप जो इनसाइड हैं वही आउटसाइड हैं? आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन. एक्चुअली ऑनेस्ट होना हमें छोटे बच्चों से सीखना चाहिए बिकॉज उनको किसी को भी प्लीज़ नहीं करना होता. उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है. अगर वो हर्ट हैं तो वो रोएंगे, अगर उन्हें खुशी हो रही है तो वो हंसेंगे, चाहे सिचुएशन कितनी भी सीरियस हो. अगर उन्हें गुस्सा आ रहा है तो वो एक्सप्रेस करेंगे. उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या सोच रहा है उनके बारे में. सो आई थिंक हमें बच्चों से सीखना चाहिए कि ऑनेस्ट होना कैसा होता है और कैसे होना चाहिए. बच्चे कभी भी अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करते, होल्ड नहीं करते. और जो इंसान अपने साथ नहीं ऑनेस्ट हो सकता वो इंसान सामने वाले के साथ कभी भी ऑनेस्ट नहीं हो सकता. और जब आप डिसऑनेस्टी की तरफ रहेंगे, चाहे अपने साथ चाहे सामने वाले के साथ, तो ऑब्वियसली आपकी जो सेल्फ एस्टीम होगी वो ऑल द टाइम लो ही रहेगी. ऑनेस्टी इज इक्वल टू सेल्फ रिस्पेक्ट, then it is equal to high self-esteem. So try to be honest as much as you can in your life. अब अगर मैं बात करूं अपने सेकंड वे की, तो जो सेकंड वे है वो है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आप किसी इंसान की या किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और इन केस फेल हो जाते हो तो ब्लेम गेम नहीं खेलनी है. हमें उस पर्सन की या उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. दैट येस, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और मैं फेल हो गया, इट्स फाइन, आई विल ट्राई अगैन. ये वे आपको हेल्प करेगा ऑनेस्ट रहने में एंड आपकी सेल्फ एस्टीम भी हमेशा बूस्ट रहेगी. एट टाइम्स क्या होता है कि हम अपने लाइफ की पार ही सामने वाले को दे देते हैं, तो इससे हम बहुत ज़्यादा स्टक रहते हैं लो सेल्फ एस्टीम में. हमारी मेंटल, फाइनेंशियल, फिज़िकल सब चीज़ की जिम्मेदारी हमारी है, सामने वाले की नहीं है. और क्योंकि हम लोग सामने वाले को पार दे देते हैं, तभी हम लोग एक एक्सक्यूज़ मिल जाता है हमें जब हम फेल हो जाते हैं उन चीज़ों को करने में जो हम करना चाहते थे. हम एक्सक्यूज़ेस देने लग जाते हैं कि उसने मुझे ऐसा कहा या उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसीलिए मैं कर नहीं पाया या कर नहीं सकी. तो ये गेम नहीं खेलनी है हमें, ब्लेम गेम नहीं खेलनी. हमें अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना है, तभी हमारी जो सेल्फ एस्टीम होगी वो बूस्ट हो सकेगी. जो थर्ड वे है अपनी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करने का वो है बूस्ट योर सेल्फ इमेज. अक्सर हम अपने आप को थर्ड पर्सन की नज़रों से देखते हैं. एट टाइम्स इट इज़ गुड, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये गलत बात है. हाँ, कभी कभी दूसरों की नज़रों से भी देखना चाहिए ताकि हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स कर सकें, लेकिन ऑल द टाइम किसी और की नज़रों से अपने आप को देखना इज़ नॉट राइट. हमें खुद को पता होना चाहिए कि हम क्या हैं,
इनसाइड एंड आउटसाइड। कोई हमारे बारे में क्या थॉट्स रखता है, क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखता है, ओपिनियंस रखता है, इट डजेंट मैटर। चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, इट रियली डजेंट मैटर। देयर इज़ वन कोट बाय एनएस nin which goes like, we don't see people as they are, we see them as we are। एंड ये बहुत ज़्यादा एप्ट है इस सिचुएशन में, इस पॉइंट में, कि हम वर्ल्ड में वही सब चीज़ें देखोगे जिसमें आप बिलीव करते हो, चाहे वो गलत हैं चाहे वो सही हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर बिलीफ सिस्टम लिटरली। एंड आप अपने ब्रेन को जो बोलोगे, आपका ब्रेन वही एक्सेप्ट करेगा, वही मानेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने ब्रेन को क्या बोलते हो। अच्छा बोलते हो अपने बारे में, बुरा बोलते हो, वो वही एक्सेप्ट करेगा। बिकॉज ब्रेन को नहीं पता कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ब्रेन को जो आप बता दोगे, ब्रेन वही एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने साथ भी अगर आप सेल्फ टॉक करते हो तो पॉजिटिव करो, नेगेटिव मत करो। बिकॉज ऑब्वियसली अगेन ब्रेन को नहीं पता क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। जैसे ब्रेन को अच्छे और बुरे के बारे में नहीं पता। आप अगर गलत बोलोगे या नेगेटिव बोलोगे अपने ब्रेन को अपने ही बारे में, तो वो वही एक्सेप्ट करेगा। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी नज़रों में अपनी सेल्फ इमेज कैसे रखते हो, आपको अपने बारे में पता है आप कैसे हो कैसे नहीं हो। और अगर हाँ पता है तो आपकी जो सेल्फ एस्टीम होगी वो हमेशा बूस्ट रहेगी। जो लास्ट वे है अपनी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करने का, वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस। यू नो व्हाट, सबसे अच्छा रिलेशनशिप इस दुनिया में क्या है? गेस करो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आई बिलीव कि सबसे अच्छा रिलेशनशिप अपने साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है वो है इस दुनिया में इम्पॉर्टेंट। और वही हमें हेल्प करता है सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड भी। हम लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश है शायद अपने लिए चीज़ें करना, या अपने लिए टाइम निकालना, सेल्फ केयर करना, या अपने आप को कोई नाइस थिंग बाय करके देना। शायद इट इज़ सेल्फिश टू डू, बट आई डोंट थिंक सो, इट्स नॉट सेल्फिश। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपके पास आता है और कहता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। आपके पास अगर पानी होगा ही नहीं तो आप उस इंसान को कैसे पानी पिलाओगे? चाहे आपकी इंटेंशन कितनी भी अच्छी हो, चाहे आप दिल खोल कर उनकी हेल्प करना चाहो, बट आपके खुद के पास ही पानी नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाले की प्यास बुझाओगे आप, या सामने वाले को आप पानी ऑफर करोगे जितना वो चाह रहा है या मे बी उससे ज़्यादा। अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि सामने वाला भी आपको एक्सेप्ट करेगा? इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। और इसी वजह से हम में से कई लोगों की लो सेल्फ एस्टीम रहती है, बिकॉज वो अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो या ये थे कुछ 4 पॉइंट्स, वेज जिनकी हेल्प से आप अपनी सेल्फ एस्टीम बूस्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अगर आपको कोई और पॉइंट लगता है या कोई और वे लगता है जिससे सेल्फ एस्टीम आपने बूस्ट करने की कोशिश की है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट और लोगों को भी उस पॉइंट से आपकी हेल्प मिल सके, एंड ऑब्वियसली मुझे भी। सो या दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर दिस एपिसोड गाइज। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे मेरे चैनल को हेल्प मिलेगी। कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड या आई विल सी यू इन अनदर चैट टॉक वीडियो सून। टिल देन यू नो व्हाट टू डू। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे सेन एंड स्टे हैप्पी। बाय।